Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आपात बैठक हुई। यूएनएससी महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए कि अफगानिस्तान को फिर कभी आतंकवादी संगठनों के लिए एक मंच या सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Conflict has forced hundreds of thousands from their homes. बता दें कि तालिबान के आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश करने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। करीब 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। हजारों लोगों की काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ जमा हो गई और देश छोड़कर जाने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में पुरुष, महिलाएं और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant state of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि गुलाम एम इसाकज़ई ने अपने देश के हालात बयां किए। Mr. President, today I'm speaking on behalf of millions of people in Afghanistan, whose fate hangs in the balance and are faced with an extremely uncertain future. I'm speaking for millions of Afghan girls and women who are about to lose their freedom to go to school, to work, and to participate in the political, economic, and social life of the country. अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे हिंदुओं और सिखों को वहां से निकालने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेश मंत्रालय और इसके लिए जिम्मेदार अन्य संस्थान इसकी व्यवस्था करेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन से पहले बीती देर रात काबुल पर अमेरिकी सेना ने 2 बंदूकधारियों को मार गिराया। पेंटागन ने इस बात की जानकारी दी। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना की वापसी की सुरक्षा के लिए बाइडेन ने एयरफील्ड सुरक्षा के लिए 1000 और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात गंभीर है और हम हालात की करीब से निगरानी कर रहे हैं।